सिंपल फ्यूचर। पास्ट समझ में आ गया, प्रेजेंट मैं इससे पहले पढ़ा चुका था, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना फ्यूचर पढ़ेंगे। और फ्यूचर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। फ्यूचर हम सबका ही गर्दिश में चल रहा है, आओ भाई, गर्दिश में। तुम सब फ्यूचर के लिए तो पढ़ रहे हो अपने, आओ भाई। करे स्ट्रक्चर, चलो अगेन वही, इसके भी 4 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो बिल्कुल ही पेपर में नहीं आता, किसी काम के ही नहीं है, ठीक है जी, किसी काम के नहीं है, चारों के चारों। बस पहले वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो बड़े ध्यान से। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, शेल आता है और विल आता है। लगभग 500 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस चैप्टर के भी, फिर उसके बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। वैसे ये पेपर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आई के लिए और वी के लिए नॉर्मल केस में ना शेल आता है, नॉर्मल में। जैसे आई शैल डू दिस, मैं ये काम कर लूँगा, ये नॉर्मल बात है। आई शैल डू दिस, वी शैल डू दिस, ये नॉर्मल है। ही के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी के नाम के साथ नॉर्मल में विल आता है। नॉर्मल में ही विल डू दिस, शी विल डू दिस, दे विल डू इट, राम विल डू इट, ये नॉर्मल है। आप समझ में आ गया। आई और वी के साथ नॉर्मल में क्या चलता है, दीपांशु शेल चलता है, और ही शी के साथ विल चलता है। लेकिन अगर मैं धमकी दे रहा हूँ किसी को, धमकी दे रहा हूँ, किसी को डरा रहा हूँ, या किसी को प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस, धमकी, या हंस क्यों रहती वाजिद, क्या सोच क्या सब। तो अगर हम प्रॉमिस कर रहे हो या किसी को धमकी दे रहे हो या किसी से कोई पक्का वादा कर रहे हो प्रॉमिस से भी ऊपर वाले का, तो उस केस के अंदर ना उल्टे हो जाते हैं केस। मतलब शेल की जगह पे क्या आता है, विल, और विल की जगह पे क्या आता है, शेल। जैसे मैंने आपको बोला आई शैल सी यू, इसका मतलब है कल देखेंगे, मोहब्बत से बोला है। अगर मैं यही चीज़ बोल दूँ आई विल सी यू, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। आई विल सी यू टुमारो, कल देखूंगा तेरे को। आई शैल सी यू, कल देखूंगा तुझे, प्यार से बोल रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये पेपर में मेरे काम का नहीं है, इस पे ऐसे से एरर नहीं पूछती है, बस बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई शैल मैरी यू, ये नॉर्मल सी चीज़ है। आई विल मैरी यू, भाई पक्का होगी शादी, ऐसा सोचो मत, होगा कुछ भी नहीं। आ जाओ भाई। However, when it comes to expressing a strong determination to do something, the rules are reversed. उल्टे हो जाते हैं। जैसे I will not tolerate such behavior, मैं इस तरीके का बिहेवियर नहीं भी टॉलरेट करूँगा। You shall go to the auntie's party, तो ये डिटर्मिनेशन को शो करता है, लेकिन ये पेपर में काम नहीं आता। रिक्वेस्ट में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शेल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये सिंपल फ्यूचर क्या होता है, कोई भी जो नियरेस्ट फ्यूचर होता है ना उसको शो करता है। नियरेस्ट फ्यूचर जो आने वाला है, जो कोई सा भी टाइम, जैसे आई शैल गो, मैं जाऊँगा। राम विल रेड, राम विल रीड, राम पढ़ेगा। आई शैल डू वर्क, मैं काम करूँगा, जो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। जो चीज़ नॉर्मल है ना वो पेपर में कभी भी नहीं आती, ठीक है। और विल अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, नॉट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये टेंस कहाँ कहाँ पे लगता है। पहला, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही विल बी 60 दिस दिसंबर, अब दिसंबर तक अगर जिंदा रहेगा तो वो अंकल 60 साल के हो जाएंगे। इट विल बी दिवाली इन ए वीक, एक हफ्ते में दिवाली आ जाएगी, तुम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड है ना। द पोस्ट मैन विल कम बाई 11 AM, जो पोस्टमैन है वो 11 बजे तक आ जाएगा, ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगली चीज़ क्या है, अगर तुम्हें कुछ बिलीव है कि हाँ ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हाँ आई विल पास माई एग्ज़ाम, तुम्हें लगता है ऐसा, तुम्हारा बिलीव है कि मैं पास कर लूँगा या कर लूँगी एग्ज़ाम को।
आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, हार भी सकती है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगी। ठीक है जी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल गेट मैरिड, उम्मीद है कि वह शादी कर लेंगे। उम्मीद ही थी, हुई नहीं, उम्मीद रह गई बस। सारी लाइनें मेरी खुद की हैं भाई। विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, उसे विश्वास है कि वह सर्वोच्च अंक प्राप्त करेगा। विश्वास है तो बिलीव में कहाँ लगता है, सिंपल फ्यूचर, अगेन पेपर में किसी काम का नहीं है ये। दिस टेंस कैन बी यूज टू इंडिकेट व्हाट वी हैव प्लान टू द फ्यूचर। मान लीजिए आपने टिकट करवा रखी है गोवा की, तो यू शैल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। टिकट हो चुके हैं ना, अगले महीने जाओगे, तो उन्होंने वाली टिकट मिलेगी नहीं इसके बाद। अब आ जाओ भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट ये सब हम बाद में करेंगे अब, ठीक है जी, ये सारे अब हम बाद में करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चंस करेंगे। आ गया समझ में? आता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी बढ़ा दी। अब आपको थोड़ा सा अपना माइंड को शार्प करना पड़ेगा। 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लगभग अभी इन सेंस जितने अभी हो गए 200 तो हो ही जाएंगे अभी आराम से। इसमें हमें सिर्फ अभी 3 टेंस छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते। करें, स्टार्ट करें। ये बेसिक टेस्ट है, नीचे लिखा हुआ ना बेस, फिर एडवांस, फिर बीच में मिड लेवल भी आता है एक, और उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सारे मैं ही कराऊंगा, पहला नहीं करेंगे, दूसरे से करेंगे। यू डैश टू लेंड मी योर बुक। अब बड़े ध्यान से आप इस टेंस को देखेंगे। अच्छा, आप सब पहले अपने अपने आंसर अपने मन में सोच लो क्या क्या आंसर्स लगते हैं, और फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको। अपने मन में आंसर लगा लिया। यू डैश टू लेंड मी योर बुक। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ हैव रिक्वेस्टेड, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, आ रही है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, आ रही है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये है सिंपल पास्ट टेंस। ये है आपका पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस की, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक, ये है पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस की। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप ये किताब मुझे दे दो। यू आर रिक्वेस्टेड। रूल से काम करेंगे, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मानना। अब ये वाला है, पहले आप अपना आंसर मन में सोच लो, दृष्टि, ऋषभ, और आप लोग अपना आंसर मेरे को देते रहना। शी डैश इंग्लिश फेयरली वेल बट शी हैज़ गॉट ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एक्सेंट। हो गया? अपने अपने आंसर सोच लिए। यहाँ पर जो हिंट थी ना वो ये थी, हैज़। क्या थी? अब जो हैज़ है ना प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी कि यहाँ पर वुड आ नहीं सकता, ठीक है। शी डैश इंग्लिश फेयरली वेल, अब ये आपकी क्या है, हैबिट है ना, कि आप जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी बोलते हो, आप रेगुलर बोलते हो। तो जब कोई चीज़ हैबिट हो, जो चीज़ रेगुलर हो, तो वो किस में जाती है, प्रेजेंट सिंपल में जाती है। तो यहाँ पे शी है, शी थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है। शी स्पीक्स इंग्लिश फेयरली वेल बट शी हैज़ गॉट ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एक्सेंट। मैंने इस स्पीकिंग क्यों नहीं लगाया? जो एक्शन बोलते समय जारी हो, जैसे शी स्पीकिंग फेयरली इंग्लिश राइट नाउ, वो अभी इंग्लिश बड़ी तेज अच्छी बोल रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैज स्पोकन होता है अभी अभी खत्म हुआ वो टेंस। इसका राइट आंसर क्या था यहाँ पर, शी स्पीक्स इंग्लिश फेयरली वेल बट शी हैज़ गॉट ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एक्सेंट। राखी और ऋषभ, आपका क्वेश्चन ये इसलिए गलत हुआ है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रेजेंट वाले चैप्टर के अंदर कि जो इस स्पीकिंग वाला टेंस तब लगाया जाता है जब वहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हो, एट द मोमेंट, राइट नाउ, प्रेजेंटली, नाउ। जब बोलते समय जो एक्शन जारी होता है उस समय वो डेली इंग्लिश अच्छी बोलती है। नेक्स्ट, आराम से करो, दृष्टि आंसर कर यार। कर लिया? कनिष्का क्या लगाया? आराम से, डोंट वरी। When you phone dash in the garden, I dash in the garden। आराम से, टेक योर टाइम। आई एम वर्किंग, कोई बात नहीं। नितिका तूने क्या लगाया? आई वॉज वर्किंग। वॉज वर्किंग क्यों?
शाबाश, देख घबराओ मत। सबसे पहली चीज़ भाई क्या लगाया, क्यों वाजिद? शाबाश। लक्ष्य क्यों? दिवांशु क्यों? अच्छा बार बार मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ तो गलती कर रहे होगे, मतलब एक्सप्लेनेशन देते हुए गलती कर रहे हो। आंसर तो सही बोला है। देखो जब दो एक्शन पास में चल रहे हो, जब एक ख़त्म हो चुका है तो दूसरा कॉन्टिन्यूस में होता है। व्हेन यू फोन्ड, उसने अपना फ़ोन कर चुका था, तो दूसरा एक्शन कॉन्टिन्यूस में होगा। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन। ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अडेप्ट करो एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर देने में, तभी अंग्रेजी सीख पाओगे। आई वॉज वर्किंग, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, 500 क्वेश्चन है, 500 के 500 गलत करो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको रूल आते हैं कि नहीं आते हैं। देख एम क्यों नहीं आएगा कनिष्का, यहाँ पर फोन्ड आ रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंने अभी आपको बताया कोई चीज़ पास्ट में चल रही है तो वो पास्ट में ही चलेगी, प्रेजेंट में नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश माई होमवर्क, व्हाट शैल यू डू नाउ। हो गया, दीपांशु के आंसर लगाया। आई हैव डन माई होमवर्क, ओके। लक्ष्य, वाजिद, नितिका, हैव डन। अच्छा हैव डन कौन सा टेंस है नितिका? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वाजिद कह रहा है कि यहां पर डिड आना चाहिए, है ना। आई डिड माई होमवर्क, व्हाट शैल आई डू नाउ। आई हैव डन माई होमवर्क, व्हाट शैल आई डू नाउ। देख वाजिद बिल्कुल तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि एक चल रहा है फ्यूचर के अंदर, एक चल रहा है फ्यूचर में, जो तो दूसरे वाला होगा ना वो प्रेजेंट में चलेगा। आई हैव डन माई होमवर्क, व्हाट शैल आई डू नाउ। ओके, हाँ अब यहाँ पर ना फुल स्टॉप भी लग गया है तो वो भी ठीक है। आई डिड माई होमवर्क, व्हाट शैल आई डू नाउ, अपना काम कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो हैव डन ज़्यादा बेटर रहेगा। और दो फ्यूचर कभी एक साथ नहीं चलते, याद रखना। अगर यहाँ पे शेल रखा हुआ है ना तो यहाँ विल मत लगा देना, दो फ्यूचर एक साथ नहीं चलते इंग्लिश के अंदर। आई डू माई होमवर्क, नशे करके बैठा है नलायक, बेशरम। शी डैश एन एन एक्सपर्ट, शी डैश एज एन एक्सपर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ये मैं करवा देता हूँ। ये है ना पैसिव वॉइस में बनेगा लेकिन पास्ट में। शी वॉज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बनेगा, ये भी पास्ट में है लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, और ये क्या है, पैसिव वॉइस। ये तब समझ में आएगा जब एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। शी वॉज रिगार्डेड एन एक्सपर्ट, तो कोई बात नहीं। ये वाला आप लोग करो, आई थिंक माई एंकल डैश। क्या लग सकता है, दोनों लग सकते हैं बिल्कुल। आई थिंक माई एंकल इज ब्रोकन या हैज ब्रोकन। अब ये दोनों ही इज ब्रोकन और हैज बीन ब्रोकन ये वाला आप लोग करो, बहुत आसान है। शी डैश ऑल हर चाइल्डहुड इन फ्रांस, उसने अपना सारा का सारा बचपन बिता दिया ना, पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पेंट। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर यही एक्शन रेगुलर होता तो यहाँ पर स्पेंड आता, स्पेंड्स। अगर ये शी की जगह दे होता और ये रेगुलर होता तो स्पेंड आता। एस और यस कब लगाया जाता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अब ये वाला कनिष्का आप बताना मेरे को। आई डैश पीटर यस्टरडे मॉर्निंग एंड ही टोल्ड मी दैट ही वाज लीविंग फॉर हिज नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस आपका मूल निवास, जैसे आप मूल निवास आपने बताया उत्तराखंड का मूल निवास है, नितिका का मूल निवास क्या है, दिल्ली है। दिल्ली से पहले नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। 7-8 पीढ़ियाँ होगा, आपको 7-8 पीढ़ियों कैसे पता? वाजिद आपका नेटिव प्लेस क्या है, यूपी में कहाँ से? गाजियाबाद। दिवांशु तेरा राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर। बाड़मेर बॉर्डर का एरिया हो गया वो तो। हाँ भाई तेरा लक्ष्य
हो गया? क्या लगाया? आई हैव सीन नहीं, हैड सीन नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कनिष्का? यस्टरडे। आपको इस वर्ड की मदद लेनी थी। और यस्टरडे में कौन सा टेंस आता है? सिंपल पास्ट। गुड ऋषभ, सिंपल पास्ट। आई सॉ पीटर यस्टरडे मॉर्निंग। इंग्लिश में रूल काम करेंगे बस। आई सॉ पीटर यस्टरडे मॉर्निंग एंड ही टोल्ड मी दैट ही वाज लीविंग फॉर हिज नेटिव प्लेस। अब दोनों एक्शन थे, एक खत्म हो गया और एक कॉन्टिन्यूअस था। कोई बात नहीं। नित्य का ये वाला आप करो अब। What dash at 4 o'clock yesterday evening? क्यों नितिका? शाबाश, बस बस बस। yesterday क्या आ गया यहाँ पर? ये तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये भैया फ्यूचर में है, और ये नहीं होगा क्योंकि टेंस कैसे लगाना है? कॉन्टिन्यूस में। तुम कल शाम दोपहर को 4 बजे क्या कर रहे थे? ठीक है दृष्टि, गुड। बाजित, क्यों? देखो, द फोन रैंग, फोन बज रहा था, बज चुका था जब मैं खाना बना रहा था, खाना ले रहा था, खा रहा था। आई वॉज हैविंग। द फोन रैंग वाइल आई वॉज हैविंग डिनर। शाबाश राखी। हाँ भाई लक्ष्य। हैड लिव्ड। क्यों? देखो, शी हैड लिव्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर 10 ईयर्स। वह पिछले 10 साल से नहीं रह रही थी, 10 साल रह चुकी थी। शी हैड लिव्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर 10 ईयर्स व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। रह चुकी थी, अब वहां पर वो नहीं रहती। शी हैड लिव्ड। चल भाई दीपांशु। व्हेन वी वर किड्स वी डैश आवर ओन अम्यूजमेंट्स। made. When we were kids we had made our own amusements. जब आप छोटे थे ना, तब अपने आप से ही कुछ ना कुछ अम्यूजमेंट बना लिया करते थे। दो एक्शन है जो पास्ट में हो रहे हैं। चलो दृष्टि, अब आपका क्वेश्चन है ये वाला। आई एम नॉट वरीड अबाउट द एग्जाम, आई डैश इनफ टू पास। बताओ भाई। फिर ऋषभ आपका अगला, फिर राखी का अगला उससे। आई एम नॉट वरीड अबाउट द एग्जाम, मैं टेंशन लेके नहीं बैठा हुआ हूँ। आई डैश इनफ टू पास। कर लिया? सी नहीं तो सी उसने उसका दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आप लोग बताना चाहोगे आंसर? नहीं, हैड तो आ ही नहीं सकता ना वाजिद। हैड तो क्यों आएगा बाबू? वो तो पास्ट में आता है। एम आ रहा है, एम प्रेजेंट में आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट द एग्जाम, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं हूं क्योंकि मैं तैयारी कर चुका हूं। आई हैव लर्न, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनफ टू पास। खत्म क्वेश्चन। शाबाश, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चल ऋषभ, अगला क्वेश्चन तेरा ये वाला है। आई डैश द बुक्स फॉर सेवरल वीक्स नाउ। हो गया? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बताओ ऋषभ आंसर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पहली क्लास में समझाया था। मैं पिछले कई हफ्तों से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर सेवरल वीक्स नाउ। राखी, आपका क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई डैश हर एक्ट। बता दिया आंसर। क्या लगाया? हैड यहाँ पर आएगा नहीं, सॉ यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि इज आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई डैश हर एक्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई डैश हर एक्ट। तेरे लगने से थोड़ा होगा। बताओ भाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई have seen her act. राखी शाबाश, have seen is the right answer. अब कनिष्का आप दोबारा से बताओ कि it was the fourth time she dashed in love that years.
इट वॉज द फोर्थ टाइम शी, हाँ क्या लाइन है इट वॉज द फोर्थ टाइम शी डैश इन लव दैट ईयर्स, हैं वॉज नहीं, देखो इट वॉज द फोर्थ टाइम शी हैड बीन इन लव दैट ईयर, एक साल में 4 बार प्यार में पड़ गई, बताओ। तो यहाँ पर इस गलत है, हैज़ गलत है क्योंकि यहाँ पर वॉज आ रहा था, और देखो अब यहाँ पर वॉज आ रहा था ना, तो वॉज कभी अकेला नहीं आता, या तो वर्ब के थर्ड लेके आता या आईएनजी लेके आता, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया। ठीक है, गलतियों को पकड़ो। नितिका, यू लुक एग्जॉस्टेड, ये बिल्कुल बात ठीक है, आप थकी थकी सी लग रही हैं। येस आई डैश नॉन स्टॉप अंटिल 6 o'clock। हैव बिन की हैड बिन? यू लुक एग्जॉस्टेड, तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ, हैड बिन वॉकिंग क्योंकि मैं पिछले 6 बजे से लगातार चल रहा था, अब नहीं चल रहा हूँ। हैड बिन वॉकिंग। हैव बिन तब आता जब ये प्रेजेंट में होता, अभी भी चल रहा हूँ, अब चलता ही रहेगा। नहीं, यू लुक एग्जॉस्टेड, तुम थके हुए लग रहे हो। येस आई हैड बिन वॉकिंग नॉन स्टॉप अंटिल 6 o'clock। वाजिद, हाउ लॉन्ग डैश म्यूजिक? अच्छा, हैव यू बीन लर्निंग, मैं गलत नहीं कहूँगा इसको, लेकिन बाबू एक चीज़ बता, यहाँ पे सिंस और फॉर तो है ही नहीं, यहाँ पे सिंस और फॉर तो है ही नहीं ना। आर यू लर्निंग, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग म्यूजिक? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शाबाश, गुड, आप लोग आंसर देते रहो। लक्ष्य, ही वॉन्टेड टू नो व्हेन डैश, बहुत बढ़िया। ही वॉन्टेड कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की? सेकंड फॉर्म है। वॉज आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं था। विल फ्यूचर में है, प्रेजेंट में चलता है। ही वॉन्टेड टू नो व्हेन आई वॉज लिविंग। हाँ जी दीपांशु, आई हैड द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बट आई डैश गेट द जॉब एनी हाउ। आई हैड द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बट आई डिड नॉट, हैड आ रहा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? डिड नॉट। चलो दृष्टि, अब आप बताओ। द हायर वी क्लिम द कोल्डर वी, बहुत आसान सा है, बोल दो। भी पढ़ा रहे हैं सर, अभी बिजी हैं, कभी पढ़ा रहे हैं, अभी बिजी हैं। इतनी धीरे क्या बोल रही है, कौन सी बुराइयां कर रहा है मेरी? क्या क्या बातें करके आया है, क्या क्या बातें करके आया, इतना टाइम क्या लगा था? हाँ जी, क्या आंसर लगाया? शाबाश। द हायर वी क्लिम्ड, गुड या शाबाश। क्लिम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, द कोल्डर वी फेल्ट। ठीक है, गुड। ऋषभ, शर्म आती है? फोटो राइट साइड पे आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई भी नहीं छुप रहा, आ जाओ। शी हैज़ नेवर डैश टू एनीबडी। हाँ ऋषभ, तू बता आप आंसर, ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला। कनिष्का आप बताओ, क्यों? हाँ शाबाश, गुड। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शाबाश। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। हाँ जी, आई डैश टू वेट। राखी, आपका क्वेश्चन है ये। क्या लगाया आंसर? आई डैश टू वेट, आई टोल्ड टू वेट। ठीक है, ठीक है, गुड ऋषभ, शाबाश। हाँ जी, कनिष्का दोबारा से आपके पास क्वेश्चन आ गया। प्लेइंग कंप्यूटर गेम फॉर आवर्स ऑन एंड डैश नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, तो कनिष्का है, सही कह रहा वो, मैं तो बोला नहीं कुछ भी, बोल तो वो रहा है। देखो, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स फॉर एन आवर ऑन एंड इज नॉट ए गुड आइडिया। अब आइडिया को देख के ना यहाँ पर इज लगाया है, और ये टेंस कौन सा चलेगा? प्रेजेंट में। देखो प्लूरल तो आ नहीं सकता, आइडिया सिंगुलर है ना,
तो वर आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, आंसर क्या हो गया? इज। नितिका जाग जाओ बहन। डैश फास्ट आई वॉज एबल टू कैच अप विथ हिम। हैं? रन फास्ट आई वॉज एबल टू कैच अप विथ हिम। ठीक है, ठीक है। बाजित, नो बडी नोज वॉट डैश टू हिम। हैं? हैपेंड, बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ था। नो बडी नोज वॉट हैपेंड टू हिम। लक्ष्य, दे डिसक्वालिफाइड हर फॉर डैश लेट टू द फाइनल्स। हैं? बीइंग, बेशरम, बेशरम। देखो, हैज़ और हैव, इसके बाद बीन आता है, और जब आईएनजी आती है ना तो इसके बाद बीइंग आता है पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे लगेगा हैविंग बीन। दे डिसक्वालिफाइड हर फॉर हैविंग बीइंग लेट टू दी फाइनल्स। रूल्स को पढ़ो नलायको। चल बताया दिवांशु। प्लूटोस फिलॉसफी डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड। हैज़ नहीं आएगा, अभी भी इसकी उसको हटा दिया जाता है। सेकंड वन बीन भी आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा, एक्टिव में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अभी एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ जी, अब बताओ जी दृष्टि जी, आप ये वाला क्वेश्चन। ही वाज ए डिसोल्यूट यंग मैन हु डैश ओनली ऑफ हिज ओन प्लेजर। देखो, थिंकिंग तो आता ही नहीं कभी भी, याद रखिएगा, नेवर। थिंकिंग तो कभी आएगा नहीं। अब बताइए इन दोनों में से क्या आएगा? ही वॉज ए डिसोल्यूट यंग मैन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिज ओन प्लेजर। केवल अपने बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में, कहाँ पे? बिल्कुल होगा, लेकिन लाइन का मतलब चेंज हो गया। ही वॉज ए डिसोल्यूट यंग मैन, हु आ गया, बात चेंज होगी। हु थिंक्स ओनली ऑफ हिज ओन प्लेजर, वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, इसीलिए मीनिंग चेंज हो गया टेंस का। चलिए, थॉट नहीं आएगा दृष्टि, कोई बात नहीं। अब बताओ ऋषभ आप ये वाला क्वेश्चन। इफ इनफ मेंबर्स डैश द न्यू बिल वांट, वांट होता है विल नॉट, बी अप्रूव्ड। विल नॉट आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऋषभ, ये विल आ रहा है ना, तो यहाँ पर कभी भी पास्ट आ ही नहीं सकता, केवल प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? केवल। अब ये मेंबर्स लिखा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डिसेंडेंट्स नहीं आ सकता, डिसेंडेंट नहीं आएगा। आंसर क्या हो गया? डिसेंट, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना तो वर्ब में एस और यस जोड़ते हैं। राखी, ये वाला क्वेश्चन। हिज कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स डैश हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। हिज कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ अदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉस्ट, इज्जत अपनी खो चुका है। लॉस्ट हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। कनिष्का ट्राई करो। बाय द टाइम, नहीं ये मत करो, ये वाला करो। ही डैश मैनी ईयर्स एगो। हैं? शाबाश, कैसे लगाया डाइट? शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, कीप इट अप। एगो आ रहा है ना, तो डैड आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये मैं कराऊंगा, ये वाला करो नितिका। शी टोल्ड मी दैट समथिंग डैश टू हिम। आराम से। शी टोल्ड मी दैट समथिंग, ठीक है। आप मुझे इसमें से कोई भी राइट आंसर बता दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश, बिल्कुल। एक तो ये सही कह रहे हैं कि हैड हैपेंड आएगा क्योंकि दो पास हो गए। दूसरा, ये नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ है, सेट टू टोल्ड में हुआ है, तो जो हैज़ है वो हैड में चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं। हैड हैपेंड। नितिका एक और क्वेश्चन। आई डैश अबाउट इट अंटिल यू मेंशन्ड इट। ठीक है, आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट, दोनों ठीक है। वो पास परफेक्ट हो जाएगा और वो सिंपल पास में जाएगा। आ सकता है, मैंने इससे पहले सोचा ही नहीं था, बोलने वाले पे डिपेंड करता है।
बोलने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ वाजिद, शी डैश हिम एट वंस। शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज़ रिकॉग्नाइज हिम एट वंस। एट वंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। लक्ष्य मेरे भाई, ही डैश इन 1960। मर गया वो, जिंदा है अभी भी, बेशरम। भाई ये 1960 है, टेंस खत्म हो चुका है, पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही वाज बॉर्न। बेशरम नलायक, जाग जा नींद से। दिपांशु, व्हेन अराइव्ड एट द पार्टी एवरीबॉडी डैश होम। बड़ा आसान सा है, हैड गॉन। क्यों? दो टेंस पास्ट में है, जब मैं पार्टी में पहुंचा तब तक लोग घर अपने जा चुके थे, तो लोग पहले जा चुके थे, मैं लेट पहुंचा। बिफोर और आफ्टर वाला। हाँ जी दृष्टि जी, क्वेश्चन करो ये वाला। गुड यार ऋषभ, आंसर अच्छे दे रहा है। गुड राखी, बिल्कुल वाज बॉर इज द राइट आंसर। दृष्टि बताओ, आई वंडर हु डैश द कैट इन। आई वंडर हु डैश द कैट इन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हैड लेट द कैट, पहले से को बिल्ली छोड़ गया था ना, पता नहीं था, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड लेट। गुड दृष्टि, काबाश। ऋषभ आंसर दे। आई थॉट आई डैश द मनी। आई थॉट आई डैश द मनी। आई थॉट आई हैड सेंट द मनी। मुझे लगता है कि मैं वो मनी भेज चुका था। शाबाश। राखी, सडनली वी नोटिस दैट द क्लॉक डैश। हाँ जी, नहीं, हैज स्टॉप्ड, अभी अभी रुक गई है। सडनली आ गया ना, वर्ड्स है सडनली, अभी अभी देखा तो घड़ी रुक गई थी। सडनली वी नोटिस दैट द क्लॉक हैज स्टॉप्ड। कोई बात नहीं। कनिका, आई नेवर थॉट दैट आई डैश सी हिम अगेन। बताओ, कोशिश करो। विल नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थॉट, तो थॉट पास्ट में होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई नेवर थॉट दैट आई वुड सी हिम अगेन। कभी सोचा नहीं था कि दोबारा उसको देखेंगे नहीं। नितिका, द वुमेन लेट मी टू हर हर्ट, हर्ट मतलब घर, एंड डैश मी टू रिमेन देयर फॉर द नाइट। बहुत आसान है। द वुमेन लेट मी है, द वुमेन लेट मी टू हर हर्ट एंड टोल्ड मी टू रिमेन देयर फॉर ए नाइट। हैड टोल्ड मी, मुझसे उसने कहा, मुझसे कहा नहीं था, उससे उसने कहा। वाजिद, वी डैश हायर सो दैट वी माइट गेट अ बेटर व्यू ऑफ द प्रोसेशन। वी हैव क्लाइम्ड, या वी क्लाइम्ड। हैड क्लाइम नहीं आएगा, वी हैव क्लाइम ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है। हाँ जी लक्ष्य, इक्वलिट प्रूफ दैट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल डैश इक्वल टू राइट एंगल्स। हाँ जी, समझ गया। आर यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट टेंस आता है, नलायक। हाँ जी, आई विल नर्स हिम सो दैट ही डैश लिव। शर्म है थोड़ी सी, हल्की फुल्की 200-250 ग्राम।